हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उनके मन में से निकल गई, मतलब दिमाग में नहीं आई ये चीज़, लेकिन मेरे हिसाब से देखो ये बहुत बुरी खबर है कि सरकार रोजगार के मामले में कुछ भी नहीं है उनके दिमाग में। ठीक है, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्पीच का आप लोगों को एक सेक्शन दिखाई देगा, स्पीच। तो यहाँ पर आप लोगों को टैप करना है। स्पीच पर टैप करने के बाद 25 फरवरी को जो फर्स्ट जो सेशन हुआ था आप लोगों का, 8वीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इसमें एनसीटीएम बनी है दिल्ली में। तो इसको जब आप व्यू पे टैप करेंगे तो एक पूरा ये इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन होगा जिसमें इनका पूरा जो भी इन्होंने ये जो स्पीच दी है वो सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसमें मेरे को बुरी चीज़ ये लगी, यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे, देखो पूरा आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर जा करके। तो आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को 12th पॉइंट पर देखने को मिलेगी कुछ बड़ी ही खतरनाक चीज़ें। यहाँ पर देखो, यहाँ से पढ़िए, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मैं और मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। ठीक है, तो सरकार के अकॉर्डिंग जो 10 महत्वपूर्ण या प्रमुख क्षेत्र क्या है ना, वो जो इम्पोर्टेंट या एरियाज क्या कहाँ कहाँ हैं, कौन से हैं जिन पर सरकार ध्यान देगी, वहां पर देखिए कौन कौन से आप लोगों के एरिया है। सबसे पहला आप लोगों का एरिया है भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन। ठीक है, ये होना ही चाहिए। देखो, जो भी इन्होंने 10 प्रमुख क्षेत्र देखे हैं ये तो होने ही चाहिए, लेकिन जिससे युवाओं को थोड़ा मदद मिलेगी वो इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट है सशक्त नारी। ठीक है, वो मिलते जुलते ही आप लोगों को प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा कुछ चेंज आता नहीं, हर सरकार ज्यादातर यही इसमें होते हैं। नीचे बात करते हैं गरीबों का कल्याण करेगी। नीचे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। 5वें पॉइंट की बात करते हैं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था पर काम किया जाएगा। और छठा पॉइंट की बात करते हैं विश्व स्तरीय सड़क परिवहन पर किया काम किया जाएगा। 7वां पॉइंट है स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाई जाएगी। 8वां पॉइंट है यमुना नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। और 9वां पॉइंट था आप लोगों को स्वच्छ जल आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और 10वां पॉइंट है अनअधिकृत कॉलोनियों में का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। ठीक है, अब यहाँ पर 10 ये आप लोगों को पॉइंट दिए गए हैं जो सरकार की नज़रों में प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसमें आप लोगों को रोजगार से संबंधित कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। भ्रष्टाचार मुक्त, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर नहीं है तो कुछ मतलब कहीं और तो यहाँ पर लिखा गया होगा। फिर भाई मैंने क्या किया, मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च भी करा। मैंने यहाँ पर सर्च करा आप लोगों का वही, जैसे बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो बेरोजगारी में आप लोगों को कोई भी मैच यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैंने एक सर्च करा यहाँ पर रोजगार कुछ लिखा मिल जाए इनके भाषण में। तो रोजगार में मुझे बस ये 2 पॉइंट देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का यही है कि इसे पढ़िए आप लोग, मेरी सरकार जो है क्या करेगी भाई। मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। यानी कि योजनाओं से आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, योजनाओं से मतलब कुछ ऐसी स्कीम चलाई जाएंगी जैसे आप लोगों की पीएम इंटर्नशिप वगैरह योजना थी, कुछ इस प्रकार की आप लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और एक पॉइंट और था, एक बार मैं उसको और दिखा देता हूँ। रोजगार में आप लोगों का एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन था, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। हाँ जी, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देखने को मिल रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पर देखिए, दिल्ली वासियों का जीवन समृद्ध हो, उत्पादकता बढ़े, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो, रोजगार एवं अर्थव्यवस्था का नव सर्जन हो। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि रोजगार और अर्थव्यवस्था का नव सर्जन की बात करी जा रही है, यानी कि रोजगार नए बनाने की बात की जा रही है। तो यही चीज़ मैं मुझे आप लोगों को दोस्तों दिखानी थी कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि वो 20,000 वैकेंसीज का क्या होगा, कब तक आएंगी, क्या चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ से आप लोग एक अंदाज़ा लगा पाए होंगे कि आगे चीज़ें पिछले आगे अगले 5 साल तक कैसे चीज़ें चलेंगी। और देखो, स्पीच है, हो सकता है कि ना मेंशन किया हो, ना ध्यान में रहा हो, है ना। लेकिन अभी तक देखो इन 10 पॉइंट के अंदर मुझे युवाओं से संबंधित कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। देखो, उसका शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, और और क्या है आपके मतलब का यहाँ पर, और कुछ है नहीं, बस शिक्षा व्यवस्था की बात करी गई है। रोजगार का यहाँ पर इन पूरे 10 पॉइंट में प्रमुख क्षेत्र जो सरकार के इस आने वाले 5 सालों के लिए रहने वाले हैं, इनमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आई होप कि आपके लिए कुछ चीज़ें, क्या पता इसमें कुछ ना इसमें लिखा हो लेकिन अंदर कुछ चीज़ें चल रही हो डिपार्टमेंट वगैरह के,
तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द आपको मतलब कुछ ना कुछ तो दिया ही जाए। 22,000 की बात करी गई थी, 20,000 की भी एक नोटिस वगैरह वायरल हुए थे। तो देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ें सामने निकल के आती है, लेकिन फिलहाल के लिए देखो सरकार की नज़रों में यही 10 पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। बाकी नवसृजन करेगी रोजगार का सरकारें, ठीक है, योजनाएं बनाएगी जिससे आप लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक है, अभी सरकार के दिमाग में बस यही चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आते हैं। अभी तो 10-12 दिन ही हुए हैं सरकार को बने हुए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।